साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस करंट अफेयर्स में आज के 2 नवंबर करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट 10 खबरों 10 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। साथियों हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके शुरू करने के पहले करंट अफेयर शुरू करने के पहले साथियों में डिस्कस करते हैं कि कल थोड़ा बोलने में एक मिस्टेक हो गई थी। बोलने में क्या, उसको लिखने में मिस्टेक हो गई थी। जो आपका शिव मूर्ति का आपको विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा शिव मूर्ति का जो जहाँ पे लगेगी 369 मीटर सबसे बड़ी प्रतिमा, वो राजसमंद गुजरात हमने बोल दिया था, जबकि राजसमंद राजस्थान में है। तो बोलने में जब बोला तो वही लिख दिया, तो एक मिस्टेक हुई, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए। डेली जो हमारे साथ बने हुए हैं करेक्शन आवश्यक है। तो राजसमंद राजस्थान में है। तो वो प्रतिमा शिव की कहाँ स्थापित हुई है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 369 मीटर की राजसमंद राजस्थान में। तो उसको करेक्शन कर लीजिए। फर्स्ट टाइम वो मिस्टेक हुई है, बोलने में कैसे हो गई। मैं दोस्त कल एक दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि अरे एडिट करिए, करेक्शन हो गया। हमने क्या मिस्टेक हो गया? बोला राजसमंद कहाँ है? तो हमने कहा राजसमंद तो राजस्थान में है। तो बोला आपने गुजरात बोल दिया। तो हमने भी देखा, तो उसको पिन भी कर दिया मैसेज। तो आइए आज के देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। भारतीय नौसेना ने किन देशों के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास किया है? प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास मतलब इन देशों के साथ पहले भारतीय नौसेना ने अभ्यास नहीं किया है। ये देश कौन कौन से हैं? तंजानिया और मोजाम्बिक। तंजानिया, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, इन देशों के साथ IMT अभ्यास किया। IMT, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। कहाँ? दार ए सलाम में किया गया है। दार ए सलाम। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट अभ्यास है, पहली बार किया गया है। अगर आपका अगर ये आपका आता है तंजानिया, तो आप क्या लिखेंगे? IMT क्या है? तो इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया का नौसेना द्वारा किया गया प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हमारा कहाँ? पुरी, उड़ीसा। पुरी, उड़ीसा। दूसरा मॉडल लिखा है, इसका मतलब पहला कहाँ है? पहला कहाँ पर है? उज्जैन MP में है। उज्जैन MP में है। क्या किया जाता है इसमें? इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल है, मतलब वेदों की, इसमें वेदों की भी पढ़ाई की जाती है। वेदों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन चारों वेद अपने जो हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और आपका अथर्ववेद है, इन वेदों, चारों वेदों की भी पढ़ाई शिक्षा दी जाती है इसमें। और 4 और खोले जाएंगे, सरकार ने घोषणा की। किसे देश की सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? थर्ड क्वेश्चन हमारा। तो BPCL, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1955। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जगह जगह आप देखते होंगे बोर्ड लगे होते हैं, तो उस पर लिखा होता है BPCL। तो इसे देश की सतत तेल गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली। मतलब लगातार अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो सेवा देता है उसे ही ये मान्यता केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य की मोमलूह गुफा को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है। पहली भारतीय विरासत, पहली भारतीय होता है तो पहला हर चीज पूछा जाता है, संभावना ज्यादा रहती है। पहले भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। तो ये हमारा कौन से? मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलांग है, और इसके मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा है। तो मान्यता मिली है किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी गुफा मानी जाती है। कितनी लंबी है? 4500 मीटर लंबी है।
4500 मीटर लंबी गुफा है। चेरापूंजी से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। चेरापूंजी जो अधिक वर्षा वाला स्थान है, जो पहले, अब तो कौन सा मार्शन राम है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, दूसरे नंबर पे है चेरापूंजी। तो उससे चेरापूंजी से ये 500 मीटर दूरी पे स्थित है। अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप किसने जीता है? तो एक तो अंडर 17 है, अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप किसने जीता है? ये स्पेन ने जीता है, कोलंबिया को हरा के। स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हरा के, कोलंबिया को हराकर ये जीता है स्पेन ने। कहाँ हुआ है? ये भारत में हुआ है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में ये आयोजित किया गया फाइनल इसका। तो भारत में आयोजन हुआ है, इसलिए ज़्यादा और ये इम्पोर्टेंट है। किसने IIFT परिसर का उद्घाटन किया है? IIFT परिसर काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में उसका उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? हमारे वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। IIFT क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसका उद्घाटन किया है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो हमारे वित्त मंत्री हैं। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किस कंपनी ने बादशाह मसाले में, बादशाह और MD दो ही मसाले फेमस है, तो बादशाह मसाले में बहुत ऐड देखते होंगे आप, पहले तो बहुत ऐड आता था। 51% की हिस्सेदारी हासिल की है। 51 मतलब मालिक बन गया, मतलब खरीद, अब उस कंपनी के नाम से जाना जाए। किसने किया है? डाबर कंपनी ने। डाबर कंपनी की आप समझ ले, ये हो गया, जिसके शेयर ज्यादा होता है उसी का मालिकाना हक हो जाता है। कौन साइकिल द्वारा 20,000 किलोमीटर सभी राज्यों का भ्रमण करेंगे। किलोमीटर, साइकिल द्वारा 20,000 किलोमीटर की दूरी से सभी राज्यों का भ्रमण करेंगे। तो आशा राजू भाई मालवीय, नाम याद रखना, राजू भाई मालवीया। क्यों करेंगी? मध्य प्रदेश पर्यटन को प्रमोट करने के लिए, मध्य प्रदेश के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए क्या करेंगी? 20,000 किलोमीटर साइकिल द्वारा चलेंगे। समझ लीजिए, बहुत ही उत्साह का काम है। किसको प्रमोट करने के लिए? MP के आगंतुक पर्यटकों को प्रमोट कर, आगंतुक पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए। बहुत बड़ा काम है। यहाँ लोग मोटरसाइकिल से 200 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, 20,000 किलोमीटर की दूरी चलेंगे, सभी राज्यों का भ्रमण करेंगे, अपने राज्य के लिए इतना ही करेंगे, अपने राज्य के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए। हाल ही में 9 क्वेश्चन है मेरा, सारस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया पर नई दिल्ली में। क्या होता है इसमें जो तरह तरह के डिश का आयोजन किया जाता है, महिलाएं भाग लेती हैं, और जो उनका हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, हस्तशिल्प कला का प्रमोशन होता है। कई हजार महिलाएं इसमें भाग ली हैं,
और केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री भगत सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री भगत सिंह द्वारा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन 10 है, कौन सा देश आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपातकालीन कोष में $5 लाख देगा? तो हमारा देश भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए $5 लाख देने की घोषणा की है। अभी उच्च स्तरीय मीटिंग में हमारे राजदूत अंजनी कुमार ने ये बताया था कि ये घोषणा की थी। ये उन्होंने किया है, बताया है कि आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपातकालीन कोष में भारत $5 लाख देगा। मतलब ये दर्शाता है हम किसी भी स्थिति में कैसे भी भूखे रह करके भी आतंकवाद का सामना करने तैयार। भूखा का मतलब इन द सेंस हमको कितने आर्थिक व्यवस्था को अभी मजबूत करना है, ट्रिलियंस में ले जाना है, 5 ट्रिलियन में, तो तब भी हम इतना देखिए क्या कर रहे हैं, $5 लाख रुपए आतंकवाद विरोध के लिए दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारे जिजीविषा को आतंकवाद के विरुद्ध ये व्यक्त करता है। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और जो हम बोलते हैं वो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके 10 के बदले 20 क्वेश्चन कम से कम हो जाते हैं। आप उसको भी नोट डाउन कर लिया करिए और हम प्रयास में लगे हैं कि आपको PDF की व्यवस्था कर दें। इसकी PDF जल्द ही जल्द आपको देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, हमारा डेली का करंट अफेयर्स आपका और हमारा 10 कदम सीरीज अगर आप लगातार देख रहे हैं तो GS और करंट अफेयर्स एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं होगा। ये प्रॉमिस है आपसे, वादा है आपको, मेरा पूरा प्रयास है इसमें। और मैं हिंदी कंपटीशन भी कंपटीशन लेवल क्लासेस चल रही हैं, साइकोलॉजी भी क्लासेस चल रही हैं, आप उनको भी देखिए और कैलिबर अड्डा को विजिट करिए, आप प्लेलिस्ट देखिए, आपको पसंद आएगा। इसके गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उसमें क्लासेस चलते हैं, आप वो भी देख लीजिए। आपको अच्छा लगे कैलिबर अड्डा, ये प्रॉमिस करता हूँ आपको, अगर कैलिबर अड्डा आप विजिट करते हैं आपके नॉलेज में आप कैलिबर को जरूर इन्हेंस करेगा। तो साथियों, हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जय हिंद साथियों।